रमेश, अगर जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं उस पर आपसे पूछूं। आज हमने पेटीएम में देखा कि कमजोरी बनी। हालांकि नतीजों को लेकर के जिस तरह के तिमाही नतीजे सामने आए हैं, उसमें लगता है कि बाजार में अब दो तरह की राय बनने लगी है। पहले तो सीधी सीधी राय थी कि नहीं, पेटीएम में कुछ देखने लायक नहीं नजर आ रहा है। इन नतीजों के बाद शायद कुछ लोग अभी भी स्केप्टिकल हैं, संदेह से भरे हुए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कुछ सुधार होने लगा है। और वो सुधार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक तो कंपनी की आमदनी, तिमाही आमदनी काफ़ी अच्छी रफ्तार से बढ़ी है, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी है बल्कि। और दूसरे, घाटा तो अभी भी है, पहले से बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। अगर वाई ओ वाई देखें, यानी पिछले साल इसी 3 महीनों के दौरान जितना घाटा था उसके मुकाबले घाटा बढ़ा है। लेकिन ठीक पिछले 3 महीनों से देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, तो घाटे में कमी आई है। तो ये अपने आप में शायद एक सकारात्मक ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि शायद कुछ बदल रहा है, मैनेजमेंट ने कुछ कहीं पर कोर्स करेक्शन शुरू किया है? खास करके लिस्टिंग के बाद जिस तरह से बाजार में तीखी प्रतिक्रिया आई, उसको देखते हुए कहीं पर मैनेजमेंट ने अपने आप को बेहतर समझा है कि हमें अब अनलिस्टेड स्पेस में नहीं है, अब हम मार्केट सेंटिमेंट को ध्यान में रखना होगा, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, किन बातों पर उन्हें ऐतराज है या क्या उनके रिजर्वेशंस हैं, उस फीडबैक को देख करके उन्होंने कहीं कोर्स करेक्शन शुरू किया है? देखिए, पहली चीज़ मैं ये बताऊँ कि मैंने जब इनका रिज़ल्ट एनालाइज़ करना शुरू किया तो एक आप ये कह सकते हैं कि मोमेंटरी रिस्पाइट देखने को मिल सकता है। ये कहें कि लॉसेस जो वाइडन हो रहे थे, लॉसेस थोड़े कम हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, थोड़ा डिटेल अगर इसको देखेंगे, मेरे नंबर देखने का जो तरीका है, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूँ, तो 1250 करोड़ का सेल्स 1400 करोड़। तो रफली आप ये समझे यहाँ से, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज सेल्स का है, तो उसमें लॉस कॉन्स्ट्रिक्ट कितना होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर? 5%। ये डिफरेंस अभी भी एक्सप्लेन ये नहीं करता मुझे कि क्या वो जो यूफोरिक होना चाहिए मुझे स्टॉक को लेके, या पॉजिटिव हो जाना चाहिए कि लॉसेज यहाँ से रिस्ट्रिक्ट होते रहेंगे। ये मुझे अभी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देता है। कम से कम 2 से 3 क्वार्टर की कंसिस्टेंसी चाहिए। 2 चीज़ अलग-अलग समझाऊँगा। पहली चीज़ ये है, रिजल्ट मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है। जस्ट थोड़े से 5% लॉसेज अगर कम हो जाते हैं क्यू तो ये मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देता है। एम्प्लॉयी कॉस्ट रिडक्शन भी मैंने देखा बहुत, अगर इतना 57% के आसपास एम्प्लॉयी कॉस्ट हुआ है, तो उस केस में मुझे लगता है कि लॉसेस थोड़े और रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए थे, जो देखने को नहीं मिला। तो मुझे ये डेटा बहुत कंफर्टिंग नहीं लगता है। लेकिन दोनों अलग-अलग चीज़ें देखिए, फंडामेंटल एक तरफ चल रहा है, जो प्राइस मूवमेंट होगा वो अलग होगा, बिकॉज़ सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएँगे थोड़े बहुत इस चीज़ को लेके। तो प्राइस ऊपर हो सकता है यहाँ से, ऐसा लग रहा है देखिए कि थोड़ी बहुत अपसाइड आ सकती है स्टॉक में। लेकिन रिज़ल्ट मुझे ये कम्फर्ट नहीं देता है कि मैं पेटीएम को अपने पोर्टफोलियो में एज़ इन्वेस्टमेंट स्टॉक की जगह दूँ, ट्रेडिंग स्टॉक्स की जगह ले सकता है। वो भी अगर सिनेरियो चेंज होते थोड़े बहुत और, तो वॉच तो कर रहा हूँ। सुमेश, चार्ट्स पर आपके हिसाब से कहीं कोई सुगबुगाहट या जो नतीजों के बाद निगेटिव रिएक्शन दिखा है, वो इसे कहीं और नीचे ले जाएगा? आज थोड़ी-सी होप जगी थी, लेकिन वो होप कंप्लीटली वाज़ डैश्ड आज के हाई के पास। तो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से अगर ऐसा होता है कि आज के हाई के ऊपर क्लोज मिलता है, तो एक माइल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। मे बी 200 ईएमए 700 टुवर्ड्स एक बार रीटेस्ट करेगा। उसके बियॉन्ड तो अभी फिलहाल इस पे कोई भी कॉल लिया नहीं जा सकता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं उसके आस-पास फिर से इस पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जो भी होगा ट्रेडिंग बाउंस होगा, अभी उससे ज़्यादा तो फिलहाल कुछ नहीं दिखता इसमें। क्या और ज़्यादा नीचे फिसलने के भी खतरे रहेंगे अगर आज का लो टूटता है तो? एक्चुअली अभी तक वो डर बना हुआ है, लेकिन वॉल्यूम अ, उतना ज़्यादा नहीं है जिससे मैं अभी कन्फर्म कर पाऊँ कि वो चीज़ हो सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्ट्रेंथ अभी तक स्टॉक में आई नहीं है, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी वीक है। और जहाँ पे आज का ओपनिंग है, जब तक इसके नीचे ही है आज के ओपनिंग के पास, व्हिच इज़ अराउंड 658, 657, 658, जब तक इसके नीचे है, बहुत चांसेस रहेंगे कि या तो 628 वाला लो रीटेस्ट होगा या उसके नीचे जाएगा। लेकिन सिचुएशन डेटा का ऐसा है कि दोनों तरफ का इक्वल चांस बनता है यहाँ से।
तो आज का हाई, आज का ओपन 2 चीज़ इसलिए ध्यान रखना है, आज के हाई के ऊपर अगर क्लोज़ होता है तो मोमेंटम बेस्ड रैली आएगी, कोई डाउट नहीं है। जी। आज के ओपन के नीचे जब तक रहता है, इसके और नीचे जाने के चांसेस बने रहेंगे। 21 अक्टूबर का इसका बॉटम है ₹625 का। अगर 625 टूटता है, तो फिर क्या और ज़्यादा बड़ी गिरावट आ जाएगी इसमें? आनी चाहिए बिकॉज़ फिर एक फ्रेश लोअर बॉटम बनेगा और फिर उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा लोअर हाई, लोअर लो का बॉटम स्ट्रक्चर और उस केस में वहाँ से ज़रूर और फॉल आएगा और अच्छा खासा फॉल आएगा। लेकिन जब तक ये रेंज मेंटेन्ड है बहुत ज़्यादा कुछ इसमें होने को नहीं है, रेंज बाउंड होके रहेगा।